देखिए, बस्तर बहुत ही भीषण और जटिल जगह है। वहाँ पत्रकारिता करना बहुत कठिन है, बहुत जोखिम भरा है। ऐसी जगह आप गौर करें कि मुकेश चंद्राकर इतनी कठिन परिस्थितियों से अपना जीवन बिताकर आते हैं और उनको वहाँ मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक खबर को लिख रहे थे। एक खबर को लिखने से जब पत्रकार की हत्या हो जाएगी तो उससे उस पूरे इलाके का मनोबल, उस इलाके की पत्रकारिता का जो मनोबल है वो टूट जाएगा। इसलिए मुकेश की जो हत्या है वो सिर्फ मुकेश की नहीं है, उस जगह पूरी पत्रकारिता की हत्या है। आरोपियों को सजा मिलना तो सिर्फ एक बात है, एक चीज है। मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण ये है कि बस्तर का जो मनोबल पत्रकारिता का उस समय टूटा हुआ है उसे हमें बनाना है। बस्तर बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लगभग केरल के बराबर का वो भूगोल है। बस्तर में इतनी सारी प्रमुख घटनाएं हैं, नक्सली का संघर्ष है, आदिवासी का संघर्ष है, हिंदुस्तान और नक्सलियों के बीच में लड़ाई चल रही है वो है। तो इतनी सारी ये जो खबरें हैं, इसके बीच में माइनिंग है, इन खबरों को लाने वाले कौन थे? मुकेश चंद्राकर जैसे लोग। तो मुकेश चंद्राकर की हत्या इस पूरे इस खबर तंत्र को तोड़ देगी। जरूरी है दिल्ली में बैठे पत्रकारों के लिए, दिल्ली में बैठे संस्थानों के लिए कि वो उन खबरों का जो फ्लो है, जो आवाजाही है, वो कहीं से कम ना पड़ने पाए। मीना बहुत मुश्किल है, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। इतने तरह के प्रेशर है। आप देखिए, वो आखिर ठेकेदार, उस ठेकेदार की हिम्मत हो कैसे जाती है? हिम्मत इसलिए हो जाती है क्योंकि पूरा प्रशासन वहाँ जुड़ा हुआ है। आज हम सभी साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे एनडीटीवी के हमारे साथी मुकेश चंद्राकर को याद करने के लिए। जिस तरह से उनकी हत्या हुई, हम सभी सदमे में हैं और बहुत कहीं ना कहीं नाराजगी भी है हमें कि किस तरह से वो अपना काम कर रहे थे और उस काम के चलते उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत मुश्किल होता है, हम सब जानते हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ नहीं गए हैं, जो लोग गए हैं, कम से कम सुना तो है ही सबने, और जो लोग गए हैं उन्होंने तो भुगता हुआ है कि छत्तीसगढ़ में रहना ही कितना मुश्किल है। फिर वहां पर पत्रकारिता करना अपने आप में एक, जिसे कहते हैं, तलवार की धार पर चलने जैसा है। और ऐसे में जब मुकेश अपना काम कर रहे थे और फिर उनके साथ ये हुआ, तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुख पहुंचाने वाला है। और ये दिखा भी रहा है कि किस तरह से लोकतांत्रिक जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। और मुकेश बहुत कम उम्र के थे अभी, और उन्हें बहुत लंबा सफर तय करना था, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां उन्हें कहनी थी। और मुझे निजी तौर पर बहुत दुख है कि उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई। उनकी खबरें तो हम चलाते थे, लेकिन दूर से, क्योंकि हम दिल्ली में यहाँ पर कार्यरत हैं, वो वहां पर थे, तो निजी तौर पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन कहानियों के माध्यम से मुकेश से हमेशा हम जुड़े रहे, और अब उनकी कहानियां जो हैं वो हमारी यादों में रहेंगी। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं और यही चाहेंगे कि शायद अब वो वक्त भी आ गया है जब पत्रकारों के अधिकारों के लिए एक सख्त कानून बनाया जाए। और यहाँ पर हमें सिर्फ पत्रकारों की ही नहीं, आम जनता की और लोगों की भी जरूरत है, क्योंकि हम उन्हीं आवाम की आवाज उठाने के लिए ही पत्रकारिता कर रहे हैं। तो शायद हमें लोगों की भी अब बहुत मदद की जरूरत है। मुकेश चंद्राकर से व्यक्तिगत तौर पर मिलने का तो कोई मौका नहीं मिला, लेकिन फोन के जरिए जरूर बातचीत हुई है। मुकेश चंद्राकर एक ऐसे शख्स थे जो कि हर खबर को, और बस्तर जिले के प्रति उनके मन में एक दर्द था। लोगों के जो आर्थिक अभाव से जूझ रहे थे वहां पर, उसके लिए, जो हिंसा से जूझ रहे थे उनके लिए, जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके लिए उनके मन में दर्द था। और कहीं ना कहीं वही दर्द हम लोगों से वो कई बार बयां कर चुके थे। वो चाहते थे कि बस्तर की ज्यादा से ज्यादा जो खबरें हैं लोगों के बारे में, करप्शन के बारे में, नक्सली समस्या के बारे में, वो राष्ट्रीय स्तर पर कवर हों। तो मुकेश चंद्राकर के बारे में, जैसा कि अभी आशुतोष बता भी रहे थे, कि बहुत ही एक तरफ आर्थिक तंगहाली से वो जूझ रहे थे, दूसरी तरफ सलवा जुडुम का उन्होंने हिंसा देखी थी। और ऐसे बिल्कुल दो एक्सट्रीम किनारों के बावजूद उन्होंने जिस तरीके की एक अच्छी पत्रकारिता की, वो हम लोगों के लिए निश्चित तौर पर सदैव हमारे मन में जिंदा रहेगी। उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि आज दे रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर। एनडीटीवी के लिए लगातार वो काम करते रहते थे। और नीलेश हमारे, जो कि रायपुर के पत्रकार हैं, उनके साथ में उनकी एक आखिरी रिपोर्ट थी। नीलेश ने बताया कि मुकेश चंद्राकर ने उनसे बताया कि ये उनके रिलेटिव ने ही इस सड़क को बनाया है। नीलेश ने जब उनसे ये कहा कि क्या इस खबर में आपको नहीं लगता है कि आपके रिलेटिव ने बनाई है तो रोकना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर सड़क के मुद्दे पर करप्शन हुआ है तो उसको उजागर करना हमारा फर्ज है। तो उनके साथ एक रिपोर्ट थी जो कि एनडीटीवी पर आखिरी बार प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद में उनको धमकियां मिलना शुरू हुई थी। लोकल जर्नलिस्ट जो वहाँ पे जमीनी स्तर में काम करते हैं, उनका क्या हालत होगा आप समझ लीजिए।
और इन लोग का वीडियो, ठीक है मैं मान लिया ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कहेंगे मुख्य धारा में मीडिया वो प्रकाश करने के लिए तैयार भी नहीं है, मगर जो प्रकाश करने के लिए भी तैयार है वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है और खर्चा होता है। आप दांतेवाड़ा से बीजापुर जाइए, अब घंटों लगेगा। वो सड़क का क्या स्थिति है आप जानते हैं? आप जाइए, आपको घंटे लगेगा। कौन ये आप यातायात का पैसा कौन देता है आपको? फिर भी आप जा रहे हैं, स्पॉट में जा रहे हैं, कोई घटना हुई है आप जा रहे हैं। मैंने जब वहां से गया, दांतेवाड़ा में एक जेल ब्रेक हुई थी। ठीक है, दांतेवाड़ा नजदीक है, दांतेवाड़ा में होटल है, खाने पीने का अच्छा, मगर वही होटल के अंदर भी वो लोग बोला कि हाँ भाई, पुलिस वालों पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, किस लोग के लिए काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से एक तरह से निगरानी कहेंगे या स्पाइंग कहेंगे या सर्वेलेंस कहेंगे, आज ने बहुत साल से चल रहे। और ये जो सरकार, सिर्फ ये सरकार में, आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, छत्तीसगढ़ में इससे पहले कांग्रेस के सरकार थे, केंद्र में आज बीजेपी की सरकार है, इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार है। मनमोहन सिंह ने कहा था इंडिया बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, मैंने भारतवर्ष की सबसे बड़ा अंदरूनी जो सुरक्षा, जो अंदरूनी सुरक्षा का सबसे बड़ा थ्रेट। मैं रेड कॉरिडोर की बात करके मेरा बात खत्म करता हूँ। रेड कॉरिडोर एक समय कहते थे पशुपति से तिरुपति, 6 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसमें क्या है, आप मानचित्र देखिए, नक्शा देखिए, भारतवर्ष का नक्शा, भारतवर्ष का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नक्शा देखिए, सबसे घना जंगल है यहाँ पे, और जमीन के नीचे जो खनन होता है, कोयला बोलिए, आयरन ओर बोलिए, बॉक्साइट बोलिए, सब इसी जगह में है। और कभी आप हमारे गृह मंत्रालय के जो एक मैप है ना, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, चरम वामपंथी के साथ जो घटना हुई, उसी का मैप आप लगा दीजिए, आप देखिए 3 मैप एक साथ है, ये 3 रेड कॉरिडोर, लाल कॉरिडोर का मैप। तो आज वी हैव टू सपोर्ट हमारे जो जमीनी स्तर में, इसी इलाके में जो पत्रकार लोग काम कर रहे हैं। और अगर हम लोग दिल्ली बैठ के, हम लोग एकदम सुरक्षित है, वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। If we cannot express our support and our solidarity for him, then we cannot call ourselves true journalists. और मुकेश हम लोगों के साथ छत्तीसगढ़ से बीजापुर में रिपोर्टिंग करते थे। हम लोग उसके 3 मिनट का पैकेज चलाते थे। वो 3-3 दिन, 4-4 दिन जंगल में रहता था, रिपोर्ट करके लाता था और उसको हम लोग 3 महीने चलाते थे। उसका जब पैकेज चलता था तो बहुत खुश होता था कि कम से कम रीजनल टीवी हमारा चल रहा है। आप बस्तर जैसा कुछ आज उसके वीडियोज देख रहे हैं, रिपोर्टिंग देख रहे हैं। जब उसने ईटीवी छोड़ा उसके बाद उसने अपना ये जो है बस्तर प्रोजेक्ट चालू किया। उसके पहले उसकी तमाम खबरें थी, मतलब भ्रष्टाचार से लेकर के नक्सलियों के बीच जाकर के या नक्सल ऐसा जब होती थी, सबसे पहले वो घटना स्थल पहुँचता था। वहाँ से वो वीडियो फुटेज जो है, उसकी कोशिश होती थी कि सबसे पहले हम अपने चैनल जिस तरह वो काम कर रहा है, ईटीवी के लिए काम कर रहा था, वहाँ वो पहुँचा और वो करता था। दिन रात उसके लिए वो लगा रहता था। उसके जैसा जुनूनी पत्रकार मैंने, मतलब बस्तर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुकेश जैसा जुनूनी पत्रकार जो है, जो दिन रात कुछ नहीं देखता था, बिहार में जाता था, वहाँ से स्टोरी करके लाता था और फोन करता था, दादा 3 से 4 दिन मैं जंगल में रहा हूँ, मैंने ये स्टोरी भेजी है। उसने ऐसी स्टोरी भेजी जब एनकाउंटर हो रहा है, फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से, वहाँ से वो मतलब दोनों तरफ से फायरिंग होने से और पुलिस के बीच फायरिंग हो रही है, वहाँ से वो स्टोरी करके भेजता था और हम लोग उसको चलाते थे। आप अब क्योंकि उसके बस्तर देख सकते, नक्सल वाला देख रहे हैं, आज वहाँ की जो पुल पुलिया टूटते थे, स्कूल नहीं है, लोगों के जो मूलभूत समस्याएं होती थी, उसकी वो स्टोरी करता था। नक्सल तो वहाँ है ही। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली के जैसे हम लोग पत्रकार हो गए, यहाँ पर सिर्फ बस्तर में आपको खबर दिखाते हैं कि नक्सल अटैक हो गया, मारा गया, ये हो गया, कब नक्सल का अंत होगा, लेकिन जो मूलभूत समस्या है वो मुकेश उठाता था और अपने चैनल रीजनल चैनल को चलाता ही था। बाद में वो अपने बस्तर जंक्शन के जरिए और उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। सबसे मुश्किल फ्रीलांस के लिए कि उसका मेहनताना ही नहीं पूरा मिल पाता कि जितनी वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो होता है वो मिनिमम से मिनिमम सोचता है कि रिसोर्स के बीच में काम किया जाए, क्योंकि पता है एक रिपोर्ट के बीच में हार्डली जो पैसा मिलता है
अगर वो किसी अच्छे सोर्स के हिसाब से जाए, मान लीजिए किसी रिपोर्ट करनी जानी है, वो कार से चला जाए, तो वो आधा पैसा वहीं खत्म हो जाएगा, वो अपना मेहनताना भी नहीं निकाल। तो सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम होती है वो है मेहनताना, क्योंकि उसको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है जो उसको एक्चुअल में मिलना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम मुकेश के साथ भी थी, क्योंकि एक वाक्य मुझे याद है, मैंने एक दिन उनसे हंसते से कहा, मैंने कहा आपके अच्छे खासे यूट्यूब पे व्यूज है, चैनल है, तो बड़ा पैसा आता होगा। उन्होंने कहा ये ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये बस्तर है और इंटीरियर एरिया, तो यूट्यूब का भी जो रेवेन्यू आता है वो इसी हिसाब से होता है, तो पेट्रोल चल जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सब जर्नलिस्ट के साथ है जो मुझे लगता है फ्रीलांस काम कर रहे हैं। खतरे के बारे में हाँ, जब पिछले साल जब इलेक्शन हुआ था तो मैंने ही इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भ्रष्टाचार को, मतलब किसी एक भ्रष्टाचार, मुझे पर्टिकुलर टॉपिक नहीं याद हो रहा था, किसी भ्रष्टाचार पे बातचीत हो रही थी। और खतरों के बारे में तो हमेशा कहते रहते हैं, क्योंकि बस्तर में रिपोर्टिंग करना सिर्फ ऐसा नहीं ना कि आपको सिर्फ माओवाद से डर है, आपको दोनों तरफ का वहां पर हमला रहता है। अब तो नए तरीके के हमले चालू हो गए कि ठेकेदार भी टारगेट करें। इससे मुकेश की हत्या से मुझे लगता है 4-5 महीने पहले ही मेरे एक और जानने वाले जर्नलिस्ट थे नारायणपुर में, उनको बाकायदा बाई पोस्ट भेजा गया है लेटर की, ज्यादा उड़ोगे तो मार दिया जाएगा, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला। तो इस तरह से पोस्ट वगैरह लोगों को धमकियां तो अब तो मिल रही है, मतलब वो पैटर्न बदल रहा है, बस्तर का भी पैटर्न बदल रहा है। मेरा जो बेसिक ये है कि बस्तर को लेकर जो हम लोग सोचते हैं ना कि बस्तर जो चीज है, एक्चुअल में बस्तर उससे बहुत अलग है, और रिपोर्टिंग करना उससे भी अलग है। एक शहर में जहाँ 80 किलोमीटर का दायरा अगर मैं दिख रहा, वहां जाना आसान है, बस्तर में जाना आसान है, क्योंकि मैं खुद बहुत इंटीरियर्स में गई हूँ, तो बड़ा मुश्किल होता। ऐसे में अगर अपनी जान जोखिम डालकर रिपोर्टर्स ला रहे हैं, तो एटलीस्ट बाई लाइन में भी नहीं तो कम से कम बीचे मर्ज में नाम जरूर होना चाहिए था, क्योंकि जो लास्ट स्टोरी जिसके लिए मुकेश को मारा गया है, जिसके हत्या हुई है उसकी, उसमें उसका नाम तक नहीं है। तो कायदे से देखा जाए तो वो कसूरवार भी नहीं था उस चीज के लिए जिसके लिए उसे मारा गया। तो मुझे लगता है कि जब मेन स्ट्रीम के लोग जब भी स्टोरी करें या कुछ भी करें, तो कस्बे के या किसी भी जर्नलिस्ट की जिसकी सहायता लें, एटलीस्ट बाई लाइन ना सहे, लेकिन नाम बीच में जरूर दे जिसकी वजह से ये स्टोरी हो पाई है। तो सिर्फ मुकेश चंद्राकर की हत्या नहीं हुई है, उस कौशल की भी हत्या हुई है। और यहाँ एक तस्वीर है जहाँ वो पत्रकारों की सुरक्षा से के जुड़े सवाल को लेकर आंदोलन में सबसे आगे चल रहा है, बैनर के भी आगे मुट्ठी ताने चल रहा है। तो पत्रकारिता के लिए लड़ने वाले एक नौजवान पत्रकार की भी हत्या कर दी गई है। ये देखना सुखद रहा कि छत्तीसगढ़ के सभी पत्रकार मुकेश चंद्राकर को काफी निकटता से जानते हैं, उसके काम के बारे में, काम को लेकर उससे परिचित हैं। पत्रकारिता पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। शायद ये वजह थी कि उस ठेकेदार को ये बात चुभ गई होगी उसकी खबर को लेकर कि किस स्तर के पत्रकार ने उसकी जो ठेकेदारी को लेकर जो सवाल उठाए थे किया है। और उसकी हत्या सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में और दूसरे राज्यों में ऐसे चल रहे न जाने कितने ही घोटालों पर पर्दा डाल दिया गया। कोई मुकेश जैसा उत्साही पत्रकार अब उन घोटालों पर हाथ डालने से डरेगा, सोचेगा या उससे कोई हतोत्साहित करेगा कि मत करो, तो बहुतों ने राहत की भी सांस ली होगी। क्योंकि हुआ ये है कि जो संस्थानिक मीडिया है उसने इस तरह की खबरों पर हाथ लगाना बंद कर दिया। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।